हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू कैरियर एकेडमी। मैं हूं ट्विंकल और बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे आज के सेशन में, जिसमें मैं आ गई हूं फिर से आपको पढ़ाने के लिए साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक स्पेशल टॉपिक जो आता है रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से। हर कंपटीशन एग्जाम में हमेशा बच्चों का डाउट रहता है, क्वेश्चन रहते हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाए, रसायन विज्ञान को कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। तो उसी का एक अच्छा सा टॉपिक मैं लेकर आ गई हूँ। वैसे बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आज हम देखने वाले हैं। वो है धातु और अधातु के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। बिल्कुल बेसिक आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि धातुएं क्या होती है और अधातुएं क्या होती है। सबसे पहले हम धातुओं को लेकर चल लेते हैं, भाई धातुएं क्या होंगी। देखिए सॉरी, इस प्रकृति के अंदर ये जो हमारा नेचर है, ये जो प्रकृति हमारी वातावरण है, इसके अंदर आपको बहुत सारे तत्व सुनने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे बेसिकली आप देख लेते हो, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन आप सुन लेते हो, है ना। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनके बारे में आप सुन लेते हो कि हाँ ये ऑक्सीजन मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है, कि सल्फर मिल रही है, कि सिलिकॉन है। ये नाम आपने डेली यूज में सुने होंगे। पर हमें यह जानना है कि ये धातुएं होती है या अधातुएं होती है, या फिर इनमें इनकी प्रकृति जो होती है वो किस तरह की होती है। तो यहां से एक प्रश्न जरूर आपको मिल जाएगा, कभी कभी आपको दो प्रश्न मिल सकते हैं यहाँ पर देखने को। तो वो आज हम कंटेंट यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए, धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो धातुएं होती है वो मुख्यतः कठोर होती है। कैसी होती है भाई? कठोर होती है। धातुएं कठोर होती है, जिसे अपन हार्डनेस बोल सकते हैं, कठोरता होती है इसके अंदर, या फिर इसे आप ठोस भी बोल सकते हो। भाई धातुओं में क्या होती है? ठोस गुण पाया जाता है। ठीक है, ठोस आप समझते हो, कठोर आप समझते हो। इसके अलावा भंगुर प्रकृति अगर मैं बात करूं, भंगुर, भंगुर का मतलब होता है तोड़ना, है ना। आप तोड़ सकते हो, किसी भी चीज को आप तोड़ सकते हो, है ना। वैसे भंगुरता ये भी धातुओं का एक विशिष्ट गुण होता है, भंगुरता देखी जाती है। इसके अलावा चमक, धातु में क्या होती है भाई? चमक होती है, जिसे अपन शाइनिंग भी कह देते हैं, भाई शाइनिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जिसे बोलते हैं धान्विक गुण। क्या बोलते हैं? धान्विक गुण। अब ये धान्विक गुण का मतलब क्या है? धान्विक गुण का मतलब होता है आवाज बनाना। जैसे आपने हमेशा स्कूल में घंटी की आवाज जरूर सुनी होगी। घंटी किसकी होती है? मेटल की बनी होती है, धातु की बनी होती है। उसमें कॉपर यूज हो रहा है, पीतल यूज हो रहा है, जो भी यूज हो रहा है, या फिर बहुत सारी मेटल का एक मिक्सचर यूज हो रहा है, पर है तो वो धातु ना। तो वहां पर क्या होती है? आवाज हो रही होती है। तो वो आवाज जो है वो किसका गुण होता है भाई? धातुओं का विशिष्ट गुण माना जाता है। आगे देखते हैं, एक विशिष्ट प्रकृति और पाई जाती है धातुओं में। एक विशिष्ट प्रकृति है, वो ये है कि ये जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत। भाई ऊष्मा क्या है और विद्युत क्या है? ऊष्मा मतलब हीट बोल सकते हो, और विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ऊष्मा और विद्युत दोनों के ही क्या होते हैं? चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आप प्लग के अंदर मेटल का कोई वायर डाल लेंगे तो करंट आ जाएगा। हमको कर मत लेना ऐसा, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ। अगर हम प्लग के अंदर एक मेटेलिक वायर डाल लेते हैं तो हमें करंट लग जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वहां पर हमारे प्लग के अंदर, है ना, वो चार्जेस कहां चले जाते हैं? मेटल में, क्योंकि वो चार्जेस ऑलरेडी किससे बने हुए? मेटल से, धातु से बने होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? चालकता की जो प्रकृति है वो धातुओं में विशिष्ट गुण में, विशिष्ट गुण के रूप में जो है वो पाई जाती है। आई थिंक ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, तो ये धातुओं के बारे में मैंने कुछ आपको बातें बताई। इसके अलावा एक और प्रकृति है विशिष्ट, वो होती है आघात वर्धनीयता। क्या होती है भाई? आघात वर्धनीयता और तन्यता। अब ये क्या होता है? ये समझ में नहीं आया मैम, हमें तो समझाओ। तो आघात, आघात से समझ सकते हो मारना, पीटना, है ना। आघात का मतलब होता है पीटना। तो अगर आप किसी धातु को पीटते हो, है ना, उस पर प्रेशर लगाते हो, दाब लगाते हो, तो वो क्या होती है? शीट के रूप में, एक पतली चादर की शीट जो होती है ना, उस रूप में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं आघात वर्तनीयता। तो सिंपल है कि धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में बना लेना, उसे क्या बोलते हैं अपन? आघात वर्धनीयता कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे आती है भाई तन्यता। तो तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है अगर उसी धातु को हम पतले तार के रूप में, है ना, पतला तार है, उस रूप में अपन ने क्या कर लिया? उसको मतलब चेंज कर दिया, उसकी है ना प्रकृति से चेंज कर दिया अपन स्ट्रक्चर को, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कि भाई तन्यता का गुण है। जैसे अपन ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं, सोने चांदी के जेवर, है ना, उसमें रिंग भी बनवाते हैं, कान के झुमके भी होते हैं, तो उनमें सब कुछ शेप दे रहे हैं ना, आकृति बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं आकृति? भाई दोनों प्रकृति है उसमें, धातु में। सोना क्या है? धातु ही तो है, तो उसमें प्रकृति है, इसलिए वो क्या हो रही है? उसकी प्रकृति की वजह से क्या हो रही है? उसमें शेप में चेंज
आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको कुछ कुछ धातुओं के उदाहरण यहाँ पर बता देती हूँ, कौन कौन सी मेन धातु है यहाँ पर। देखो, एक तो है हमारे पास में सिल्वर, जिसे अपन चांदी बोलते हैं। एक हमारे पास में ऑरम, जिसे हम सोना बोलते हैं। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लेड है, और भी बहुत सारी मेटल्स प्रेजेंट होती है, जो बहुत सारी 118 तत्व अब तक के ज्ञात है, 118 है ना। उन पर भी अभी विचार विमर्श चल रहा है कि किनको हम है ना प्रकृति में मानेंगे, इनको प्रकृति में नहीं मानेंगे। तो प्रकृति के अब तक तो ज्ञात तत्व 90 है, पर कुल जो है ना 118 तक की अब तक देखा जा रहा है, 118 तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और भी है, मैग्नीशियम भी है। तो ये सब धातुएं होती, तो आपको तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखने होते हैं, उन्हीं से आपका कॉम्पिटिशन क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो प्रकृति पूछी जाएगी, निम्न में से किसमें धातु का गुण पाया जाता है, कौन सा तत्व है जिसमें धात्विक गुण पाया जाता है, कौन सा तत्व है जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन में आते हैं और आप लोग इसे क्रैक कर लेते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि धातुओं के अंदर क्या क्या चीजें होती है। इसके अलावा मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी बताऊंगी आज, कि प्रैक्टिकली धातुओं के अंदर एक गुण और पाया जाता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। अब अपन चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब अधातु। नेक्स्ट जो कंटेंट है हमारा अधातु के ऊपर। भाई अभी तो क्या पढ़ रहे हैं, धातु पढ़ लिया है ना, धातु के बारे में कुछ कुछ चीजें जो जाननी थी जान ली हमने। अब हम अधातु के बारे में भी जान लेते हैं, धातुएं क्या होती है। तो देखो, अधातुएं जो होती है उनमें सब कुछ उल्टा है, जो धातुओं में हो रहा है ना उसका जस्ट उल्टा है अधातु के अंदर। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या, ना तो चमक होती है, चमक है ही नहीं भाई, शाइन बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल शाइन नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कठोर होती नहीं है, कठोर नहीं होगी तो भाई ठोस भी नहीं होगी, है ना। ठोस नहीं होगी तो क्या होगी भाई, ये गैस रूप में पाई जाती है। एक्सेप्शन भी बताऊंगी मैं भी आपको भाई, है ना। धातु और अधातु के अपवाद क्या क्या है, कोई तो होगा जो अलग ही चलेगा, धातु की तरह नहीं चलेगा, धातु की तरह चलने लग जाए। कोई तो ऐसा तत्व होगा जो अलग तरह का बिहेवियर शो करेगा, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो कठोर भी नहीं है, ठोस भी नहीं है, गैस रूप में पाई जाती है, चमक तो इनमें है नहीं, धान्विक गुण भी इनमें भाई नहीं होता, सब कुछ उल्टा हो रहा है। ना तो आघात वर्धनीयता है, आघात वर्धनीयता भी नहीं है इनमें। ठीक है, और तन्यता भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो धातु में हो रहा है ना वो अधातु में है ही नहीं, इसलिए तो बोला अधातु, धातु का अपोजिट है, इसलिए कहा क्या, अधातु कहा। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा विशिष्ट प्रकृति भी क्या बताई थी, धातुएं जो होती है वो विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, परंतु अधातुएं जो होती है वो विद्युत और उष्मा की सुचालक नहीं होती है। पर अपवाद पे जरूर आऊंगी मैं, अपवाद ऐसा कौन है जैसा कर रहा है, वैसे तो नहीं करता कोई भी, अधातुएं कोई भी उष्मा की चालक नहीं है, पर ऐसी कौन सी धातु है जो उष्मा की चालक बन जाती है, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये था इनके बारे में, प्रकृति के बारे में। चालक भी नहीं है, आघात वर्धनीयता नहीं है, चमक नहीं है, ठोस नहीं है, गैस रूप में है, धान्विक नहीं है, कुछ भी नहीं है, भंगुर प्रकृति भी नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स पर। आपके पास में गैसेस है, अभी मैंने नाम लिया था, ऑक्सीजन का भी नाम लिया मैंने, कार्बन का नाम लिया मैंने, सिलिकॉन का नाम लिया, हाइड्रोजन का भी सॉरी, हाइड्रोजन का भी मैंने अभी नाम नहीं, हाइड्रोजन का नाम लिया, पर हाइड्रोजन भी इसमें मानी जाती है। हाइड्रोजन का तो एक विशिष्ट प्रकृति है, अलग ही तरह की प्रकृति है। खुद अब हम तो कंफ्यूज है हाइड्रोजन को रखना कहाँ पे है। आवर्त सारणी जब पढ़ाऊंगी आपको तो उसमें बताऊंगी हाइड्रोजन का कैसा बिहेवियर है, हाइड्रोजन कैसे अलग तरह का थोड़ा सा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, नाइट्रोजन इसमें आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है भाई, ये सारी की सारी हमारी अधातुएं हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपन अपवादों पर। अपवाद का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा धातुएं कठोर होती है, क्या कहा मैंने, धातुएं कठोर होती है, होती है, पर एक धातु है ऐसी, ये दो धातु ऐसी है कठोर होती नहीं है। अब ये कौन है जो कठोर ही नहीं है, अभी तो कहा भी धातुएं कठोर होती है, अब कह रहे कठोर नहीं होती, कठोर है पर धातुएं है, पर ये दो धातुएं नहीं है। अब ये धातुएं कौन सी है भाई, सोडियम और पोटेशियम। ये पूरे साइंस की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूंगी मैं, पूरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ऐसी दो धातुएं हैं जिनके बिना सब कुछ अधूरा है। ये ऐसी दो धातुएं हैं आपकी जिनके बिना सब कुछ अधूरा है। तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा, कोशिकाएं काम नहीं, कुछ भी काम नहीं करने वाला ऐसी धातु जो हमारी प्रकृति रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। पर अगर मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करूं, रसायन विज्ञान में, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो कठोरता के रूप में है ही नहीं। ये मान लो आप लोग, सोडियम को तो अपन आराम से चाकू की सहायता से काट सकते हैं,
है ना, सुपारी होती है ना, वैसा दाना होता है इसका, इसको आराम से कट कर सकते हैं इसके, तो कठोर ना हुई, फिर कठोर तो हुई नहीं, तो इसका मतलब एक्सेप्शन निकल गई, बिल्कुल एक्सेप्शन निकल गई। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, अभी कठोर होती है, अभी एक बात अभी बोली मैंने, कठोरता का एक उदाहरण और ले लो, मरकरी। मरकरी पारा, क्या बोलते हैं इसको भी, पारा मरकरी, है ना, मरकरी। अभी बोला मैं कठोर होती है, मरकरी ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान, कौन सा सामान्य तापमान, रूम टेम्परेचर। अब यहां से भी प्रश्न, रूम टेम्परेचर कितना होता है याद रख लेना, 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। खत्म कहानी, आगे चलो। ये पारा जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर बीपी चेक कभी करवाई है आपने तो आपको पता होगा मरकरी कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह से पाई जाती है, सब पता होगा। ठीक है, तो मरकरी ऐसी धातु है, कठोर नहीं है, चमक हाँ इसमें है, पर ये द्रव रूप में नॉर्मली टेम्परेचर पे पाई जाती है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ऐसी कुछ धातुएं हैं इस तरह की जो अलग ही तरह की प्रकृति शो करी, पर आपके अभी एग्जाम के अंदर इतना ही पूछा जाएगा, तो आप अभी इतना ही ध्यान रखो। फिर आती हूँ मैं अधातु पे। अधातु कौन सी है भाई? देखो अभी क्या बोला था कि जो अधातुएं होती है उनमें चमक नहीं होती है ना, बोला था ना अधातु में चमक नहीं होती। पर आयोडीन, आयोडीन जानते हो नमक में पाया जाता है। आयोडीन ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। समझ गए आप लोग मैंने क्या बोला? आयोडीन ऐसी धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैंने कहा था कि धातुएं जो होती है उष्मा उष्मा और विद्युत की क्या होती है भाई? सुचालक होती है, सारी धातुएं थी। पर मैंने कहा था अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है। फिर मैंने कहा ऐसी कौन सी धातु है जो उष्मा और विद्युत की सुचालक होगी? वो है हमारी कार्बन। कौन है भाई? अब कार्बन के भी तीन रूप होते हैं ना, कार्बन के तीन रूप होते हैं, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, है ना, और एक होता है बकमिस्टर फुलरीन, फुलरीन बोल सकते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट है ना, ये ग्रेफाइट जो है वो उष्मा और विद्युत का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुचालक हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में? धातु और अधातु के बारे में। एक विशिष्ट प्रकृति में आपको और बताती हूं जिसे अपन रासायनिक प्रकृति कहते हैं। रासायनिक प्रकृति क्या बोलेंगे भाई? किसकी प्रकृति, किसके बारे में बात कर रही हूं मैं? धातु के बारे में फिलहाल बात कर रही हूं। धातुओं की रासायनिक प्रकृति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको और कोई क्वेश्चन नहीं मिले तो ये तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। धातुएं जो होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है भाई? हाइड्रोजन गैस निकालती है विस्फोट के साथ। किसके साथ? विस्फोट के साथ। विस्फोट बोल दो या पॉप पॉप साउंड बोल दो। फटाके की आवाज सुनी ना, पॉप पॉप फटफट करके फटाके फूटते हैं, वैसी आवाज आती है इसकी वजह से। किसकी वजह से? जब धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रही होती है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही होती है, तो क्या आती है हमारे पास में? पॉप पॉप की ध्वनि। प्रैक्टिकल बताती हूँ आपको मैं, प्रैक्टिकल कैसे करवाया जाएगा इसका। देखो हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, इस तरह का प्रैक्टिकल हम लैब में करते हैं। लेबोरेटरी में आपने 11th-12th में बहुत प्रैक्टिकल किए होंगे अगर आप साइंस फील्ड से हो तो। भाई इस तरह का मैंने एक टॉर्क लगा दिया है, एक मैंने टेस्ट ट्यूब फनल ले लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक छोटा सा पाइप लगा के मैंने इसको बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने कंटेनर बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या डाल देती हूँ? इसके अंदर मैं धातु डालूंगी। क्या डालूंगी? धातु। धातु कौन सी भाई? जिंक ले लो। अगर सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग बात करें तो जिंक जो है 30 नंबर पे आती है और अच्छी धातु है, बहुत अच्छी क्रियाशील धातु जिसे अपन जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जस्ता। और जिंक भी नाम देते हैं। अब इसके साथ मुझे क्या लेना है? मैंने यहाँ पे भर दिया अम्ल। क्या भर दिया? अम्ल। अम्ल कौन सा भाई? H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 मैंने भर दिया इसके अंदर। ये रही हमारी धातु। अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया कैसे होगी? इधर देखो, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकालती है। ये इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया, एक कॉमन रिएक्शन है ये, है ना, सामान्य अभिक्रिया है। अब इसके अंदर मुझे धातु लिखनी है, मैं धातु लिखूंगी। इसमें मुझे अम्ल लिखना है, मैं अम्ल भी लिखूंगी। लवण बनाना है, ZnSO4 लवण बन जाएगा। साथ में क्या निकलेगी? H2 गैस। साथ में क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। इस पूरे प्रैक्टिकल में आपको ये रिएक्शन मिलती है लास्ट में, भाई ये रिएक्शन हो रही है। H2 गैस जो है पॉप पॉप साउंड के साथ क्या हो रही है? बाहर निकल रही होती है।
पर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा एस्ट्रो गैस निकल रही, क्योंकि एस्ट्रो गैस का तो कोई स्पेशल कोई कलर ही नहीं है, व्हाइट ब्लैक काली पीली किसी तरह का कोई कलर नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पॉप पॉप साउंड है? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या गैस निकलेगी तभी पॉप पॉप साउंड वाला ऐसे आवाज आएगी? नहीं। इसके लिए आपको एक चीज और करनी है, यहां पर एक कैंडल लेके जाना। कैंडल जानते हो ना, मोमबत्ती होती है, कैंडल लेके चले जाओ, माचिस की तीली लेके चले जाओ, कुछ भी। जैसे ही यहाँ से इवोल्यूशन तो यहाँ से हो रहा ना, गैस तो यहाँ से बाहर निकल, जैसे ही लेकर जाओगे ना पास में, फट 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 फटाकों की जो है वो आवाज आने लग जाती है। इससे पता चल जाएगा मुझे कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसका मतलब और किसी गैस में इस तरह की आवाज नहीं आती क्या? नहीं आती। हाइड्रोजन गैस ऐसी गैस है जिसमें पॉप पॉप जैसी ध्वनि आती है, बाकी जो गैसेस होती है उसमें अलग तरह की ध्वनि आती होगी, या मैं आपको बताऊंगी आगे फर्दर क्लासेस के अंदर भी। तो आई थिंक आज आपको धातु और अधातु के बारे में कुछ बेसिक चीजें और जो प्रैक्टिकल है वो समझ में आया होगा। यहाँ से आपके हर कंपटीशन एग्जाम में 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं इसकी एक पूरी ब्रीफ वीडियो भी लेकर आऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका आपको लिंक पूरा मिल जाएगा, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं मेरे क्वेश्चन को, ऐसी कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? इसका आंसर आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे ही अग्निवीर का कोर्स बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं हम, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा हमारी अलग अलग फैकल्टी के थ्रू। तो इसके लिए बने रहना होगा आपको हमारे साथ में। वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ लेना। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।